जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CSS इंक एंड इनसाइट वेयर इंक बिल्ड्स इनसाइट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की इनसाइट्स निकालेंगे। आज हम लोग ये वाली बात करेंगे, वाइट हाउस सीक्स 1.5 ट्रिलियन डिफेंस बजट एज वॉर ड्राइव्स कॉस्ट। हम लोग देखेंगे कि वॉर क्या होती है, मतलब कि वॉर कॉस्ट क्या होती है, वो कैसे आपके बजट को हिट करती है। ठीक है, और आपका जब बजट हिट होता है तो आपका कैसे जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री हैं वो हिट हो जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों ने बहुत दफ़ा पहले भी बात की है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ये आपका फैक्ट लिखा होता है। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इसके पीछे का एनालिसिस जो है कि यार अच्छा ये बात हुई है तो अब इसका क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा, वो आपने खुद बिल्ड करना होता है। तो इस न्यूज़ को आज हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली बात, यस यहाँ से देखते हैं जनाब। ट्रंप ने जो कह लें उसने क्या किया है, डिमांड की है या उसने ये कहा है कि जनाब हमारी जो है नीड है इस टाइम की कि हम लोग क्योंकि वॉर की सिचुएशन में हैं तो हमारा US डॉलर कितना 1.5 ट्रिलियन जो है वो बजट इंक्रीज़ किया जाए। और कौन सा बजट की उसने बात की है, उसने डिफेंस के बजट की बात की है कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा इतना इंक्रीज़ किया जाए। अगेन सिचुएशन आपको पता है, वॉर है, लेकिन वॉर क्यों है कि एक बात हमने कल यहाँ वाले में भी की थी, F-35 वाले पायलट की वीडियो में भी, कि जब आपके F-35 जैसे हाईली एडवांस 5th जनरेशन वॉर जेट फाइटर्स जो हैं वो शूट डाउन हो रहे हैं। ठीक है, एक वो आपके एडवांस किस्म के जेट फाइटर्स शूट डाउन हो रहे हैं। और उसके बाद एक रीज़न तो ये हो गई। सेकंड बात क्या हो कि वॉर की मतलब कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कैसे हो रही है, हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो उनके हाईली एडवांस जो हैं जेट फाइटर वो शूट डाउन हो रहे हैं। सेकेंडली बात क्या है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को ये था कि यार हम लोग वॉर लड़ेंगे तो ये वॉर जो होगी 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इवन उसने स्टेटमेंट भी पास की थी कि 3 से 4 दिनों के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग अपना काम वाइंड अप कर देंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं तो इस वॉर को स्टार्ट हुए 30+ डेज हो गए हैं। ठीक है, 1 महीने से ऊपर की दिन जा रहे हैं, मीनिंग दैट कि और ये हम लोगों ने कल बात की थी कि वहाँ की जो ईरान है वो इतनी वो एक रेजिलियंस है उस कौम के अंदर, एक रेजिलियंट नेशन है। ठीक है, वो सिलेंडर करने वाली नहीं है। तो अगेन जब आपकी वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए तब भी आपका वॉर का जो एक्सपेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और तीसरी बात अगर हम लोग देखें तो बड़ा ही कह लें कि बड़ा ही लॉजिकली ना ईरान ने क्या किया, ईरान ने किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे को कहीं ना कहीं बंद करके, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके ना जो एक सेटबैक दिया है उसने ग्लोबल इकोनॉमी को। ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस पे आ रहा है, किस पे, USA की इकोनॉमी पे। तो जिसकी वजह से अगेन जो है मतलब कि स्टॉक मार्केट जो है आपको पता है इतनी ज़्यादा शफल कर रही है। शॉक नहीं, स्टॉक, STOC के, या सही लिखे थे बल्कि, स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, शफल कर रही है। फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ ये तो खैर एक इकोनॉमिकली मतलब कि लॉस आ गया ना, लेकिन इन की वजह से उन्हें उनकी इकॉनमी प्लस उनकी जो मिलिट्री है उसको बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा है। ठीक है, अब डेफिनेटली जब इतने बड़े जेट फाइटर्स जो हैं वो शूट डाउन होंगे तो जो है ना इसका मिलिट्री स्टॉक है USA का, ठीक है, मिलिट्री स्टॉक है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा है। एक तो वो शूट डाउन होने की वजह से, दूसरा प्रोलॉन्ग होने की वजह से। अब उन्होंने अपनी मिलिट्री स्टॉक को क्या करना है, रीस्टॉक करना है। और रीस्टॉक करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी क्या कहा है जनाब, उन्होंने कहा है कि जनाब हमारा जो है ना वो बजट जो है वो आप लोग क्या करें, इंक्रीज़ करें, डिफेंस बजट इंक्रीज़ करें। एक और चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है, मैं इसको रेस करती हूँ, होप्स हो कि यहाँ से समझ आया होगा कि क्यों उन्होंने कहा है कि यार ये बजट जो है वो इंक्रीज़ करें। उसके बाद जनाब एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं, इंपॉर्टेंट सी है, उसे आप एज अ केस स्टडी जो है वो ले सकते हो। जनाब यहाँ से भी हम लोग बात करते हैं, ये आप केस स्टडी के तौर पे या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख सकते हैं, या अपने नॉलेज के लिए एक बात ऐड करनी है कि इराक़ में ना जब इराक़ वॉर हुई थी ना तो उस वक़्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का USA को क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। और अगर हम लोग इराक़ और अगर हम लोग इस वक्त इराक़ वर्सेस ईरान को कंपेयर करें ना तो जियोग्राफिकली इराक़ से ईरान जो है ये 4 टाइम्स लार्जर है, 4 गुने बड़ा है। ठीक है, इनकी मिलिट्री जो है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इराक़ स्ट्रॉन्ग है इस वक्त करंट टाइम में हम बात करें। और प्लस इस वक्त इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा एफ्रेम है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने स्टांस पे डटी हुई हैं।
कि हमने मतलब कि नहीं करना। हाँ, नेगोशिएशन वाली जो बात है उस पे भी हम लोग डेफिनेटली जब कोई बात आगे मज़ीद बढ़ेगी, जैसे हमने वो F5 पॉइंट्स एजेंडा जो कवर किया, लेकिन उस पे अगर मज़ीद कुछ आता है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बस ट्वीट आई है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान की तरफ से कि हम लोगों ने कभी भी पाकिस्तान को क्या किया है, उनकी नेगोशिएशन को हमेशा खैर मकदम ही किया है। ठीक है, अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कब करेंगे वो उन पे है। ठीक है, तो खैर हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो इस वजह से ना अगर हम लोग ईरान को देखें तो ये 4 टाइम्स बड़ा है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, पॉलिटिकल लीडरशिप एफएम है। तो जब उस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर का यूएसए की इकॉनमी को नुकसान हुआ होगा, तो इस वक्त आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूएस की इकॉनमी को कितना ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा। ठीक है, इवन कि कल भी हमने कहा था कि इस वक्त जो लेटेस्ट स्टेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक 2 बिलियन यूएस डॉलर का पर डे जो है वो लॉस आ रहा है पर डे। ठीक है, तो मतलब इस जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ती जा रही है, इसकी इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है दिन ब दिन। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। उसके बाद ना एक और चीज़ इसी के अंदर ही लिखी हुई है, आप जब इसको रीड आउट करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। बाकी हम लोग मज़ीद उसे यहाँ पे समझ लेते हैं। जनाब वो कहता है कि सेकंड जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करनी है, वो कहते हैं कि ट्रंप ने जो लैंग्वेज यूज़ की है ना, मतलब डेफिनेटली एक तो आप बजट मांग रहे हो, ठीक है, और ऊपर से आप लैंग्वेज जो है, आपको पता है ये ट्रंप जो है वो कितना ब्लंट बात करता है। ठीक है, बोलते वक्त वो ज़रा ख्याल नहीं करता। उसने जो इस वक्त लैंग्वेज यूज़ की है ना जनाब, उसने क्या कहा है, उसने सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उस पर ये आ रहा है कि उसने कहा है कि नॉन डिफेंस बजट आप जो है वो रिड्यूस करें। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि बजट इंक्रीज करो, बल्कि उसने तरीका भी बताया है। उसने तरीका क्या बता दिया है, उसने कहा कि आपका नॉन डिफेंस जो बजट है ना कंट्री का, वो रिड्यूस करें। अब नॉन डिफेंस बजट क्या होता है, जितने हमारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं ना कंट्री के, इवन कि ये अब हम लोग यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट इसे आप जनरल किसी भी मुल्क की के अंदर केस एज अ केस स्टडी लिख सकते हो। ठीक है, जितने भी आपके सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं ना, ठीक है, वो कहाँ गया यार, एक सेकेंड, ये बात कर रहे थे। यस, जितने भी हमारे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो आवाम की खिदमत के लिए होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, नॉन डिफेंस बजट में आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ आपके वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, ये सारे के सारे, जैसे किसान कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड हो गया, ये सारे के सारे हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं। तो स्टेट का जो सोल फंक्शन होता है ना, स्टेट का फंक्शन क्या होता है कि उसने अपनी जो गवर्नमेंट है, जो सॉरी आवाम है, उसको उसने पहली बात सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और सेकेंडली उनको वेलफेयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब सिक्योरिटी डेफिनेटली फर्स्ट पिलर है, इसे हम सेकंड नहीं कर सकते, फर्स्ट पिलर है। आपकी एक स्टेट है, अगर वो आसपास सराउंडिंग में सेफ़ होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर सोशल के प्रोग्राम्स हो सकेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम इसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस देखें ना, तो अगेन हम लोगों ने शायद कल भी बात की होगी कि यूएसए की ये वॉर जो है इस वक्त, जो कि ईरान के अंदर वो लड़ रहा है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा। ठीक है, ईरान कहाँ पे बैठा हुआ है, यूएसए कहाँ पे बैठा हुआ है, इन दोनों को एक दूसरे की बाउंड्री से कुछ नहीं है। ये मिडल ईस्ट का है, वो 7 समंदर पार बैठा हुआ है। ठीक है, इसको अपना इसे पता भी है कि यार ईरान यहाँ पे आके मुझे हिट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन स्टिल जो है वो यूएसए वॉर में है। क्यों? क्योंकि इसराइल की वजह से। ठीक है, इसराइल की वजह से। और एक चीज़ और, कहीं ना कहीं हमें पता है, हमें क्या पता है कि इस वक्त की जो वॉर है उसके अंदर जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप कौन कौन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद इनकी मिलिट्री की बात करते हैं, और उसके बाद मिलिट्री या पेंटागन कह लें, ठीक है, या उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनाब इनकी कांग्रेस की। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप कांग्रेस या पब्लिक प्लस पब्लिक की बात करते हैं। ये सारे के सारे डिवाइड है। इवन की एक वीडियो भी आई थी इस वक्त, ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहे हैं कि ये वॉर लड़ें। ठीक है, मिलिट्री जो है वो कहीं ना कहीं नहीं चाह रही। इवन कि ये एक बहुत, वो आपको एक उनके जनरल की वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि जनाब ये हमारी वॉर नहीं है, हमें ये वॉर जो है नहीं लड़नी चाहिए। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो जब से इसने ये कहा है ना कि जनाब हमें बजट इंक्रीज़ कर दे, कांग्रेस गर्म हो गई है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस का क्या रद्द अमल आया था। तो हम देखते हैं कि इनका ये जो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, सारे के सारा, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं डिवाइड का शिकार है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग लड़ना चाह रहे हैं, और कुछ लोग बिल्कुल इसके अंदर नहीं है। वो पहले ही इस बात पे नहीं आते कि यार वॉर लड़नी है, ऊपर से ट्रंप ने कह दिया कि जनाब आप हमें जो है वो बजट भी दे दें, तो सोचिए उनका क्या रद्द अमल हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद एक बात और, एक सेकेंड,
उसके बाद जनाब एक बात और यहाँ पे जो समझने वाली है कि सोशल सेक्टर, अब देखिए अगर हमारे मतलब अगर ट्रम्प ने जैसे बात की है बजट की, ठीक है, वो इंक्रीज़ करते हैं, वो मिलिट्री का डिफेंस बजट जो है, सपोज फॉर एग्जांपल डिफेंस बजट वो इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उनका जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, ठीक है, अब देखिए ना ये है और आपको पता है कि आपको इतना मिलना है, सॉरी इतना मिलना है, ठीक है, अब आप कह रहे हो नहीं इतना नहीं, हमें इतना दिया जाए, हमें ये भी दिया जाए, तो अब ये वाला जो चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा बजट मिलेगा, डेफिनेटली ये कहीं से कट ऑफ होगा तो ये आपको मिलेगा ना। तो ये कट ऑफ का कहाँ पे उसने कहा है, उसने खुद ही कह दिया कि जी नॉन जो है ना नॉन डिफेंस स्पेंडिंग, हेल्थ पे कम करो, एजुकेशन पे कम करो, जो सैलरीज हैं वर्कर्स वगैरह की ये वो कम करो, जिससे क्या हो गया है, अगर एक एकेडमिक टर्मिनोलॉजी में लिखो ना तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, गन वर्सेस बटर डलीमा, ठीक है। ये जो है ना ये इस वक्त उसके इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ यूएस, और इवन यूएस से अगेन मैं बात कर रही हूँ, यूएसए की बात नहीं, आप किसी भी कंट्री जब भी वो वॉर लाइक सिचुएशन में जाएगी तो ये चीज़ें होंगी। अगर वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग हो रही है, वॉर जो है उस पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है, तो आपकी ये वाली डिबेट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके कंट्री के अंदर जो है वो जनरेट हो जाएगी। और इसकी जनरेट होने का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो क्या होता है जनाब, सबसे बड़ा हमें नुकसान अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होता है कि स्टेट जो होती है वो क्या करती है, वो अपने रिड्यूस करती है, किस चीज़ को रिड्यूस करती है, रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज को, जो उसने पब्लिक स्पेंडिंग पे करने थे, ठीक है। और उसका अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आया है, तो उसका इम्पैक्ट जनाब ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, ठीक है, मीनिंग दैट कि आपकी पर कैपिटा इनकम जो है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन जो है, अब डेवलपमेंट नहीं हो रही, इकॉनमी नहीं बूस्ट कर रही, तो इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। डेफिनेटली अब इंडस्ट्री जो है वो नहीं लग रही, ठीक है, तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आपकी इंडस्ट्री नहीं होगी तो आपकी ट्रेड नहीं होगी, ट्रेड कम हो जाएगी, ट्रेड कम हो जाएगी, तो आपकी जो इंटरनल मतलब के हालात है ना मुल्क के अंदर, आपकी अगर इकॉनमी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ट्रेड नहीं हो रही, तो आपके अंदर मुल्क जो है ना इंटरनली तौर पे डोमेस्टिक लेवल पे कमज़ोर होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये वो इम्प्लीकेशंस ऑफ वॉर हैं जो एक मुल्क बाहर तो जो उसे फेस करना पड़ता है वो करना पड़ता है, बट जो उसकी इंटरनल सिचुएशन, अगर वॉर जो है वो आपके हक में भी नहीं जा रही है, लॉन्ग भी हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा उस पर कॉस्ट भी आ रही है, तो उससे आपके अंदर डोमेस्टिक हालात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे ना इसी आर्टिकल के अंदर आगे एक बात लिखी हुई है, ठीक है, उसने कह दिया कि जी बजट इंक्रीज़ करें। अब ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया कि बजट इंक्रीज़ करें तो बजट इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी अपोजिशन पार्टी, ठीक है, जो एक सेनेटर हैं, ठीक है, सेनेटर हैं, और उस सेनेटर का नाम क्या है जनाब, पैटी मोरे, PATTY, पैटी मोरे, MURRAY, ठीक है, पैटी मोरे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो इसने कहा है ना कि जनाब बजट, ये जो डिफेंस बजट है ये इंक्रीज़ कर दें, उसने इसे बहुत ही आड़े हाथों लिया और इसे पकड़ के क्रिटिसाइज़ कर दिया। उसने कहा जनाब आप ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, आपने का तुक बनता है भला ये बात करने को, आप पहले एक ऐसी वॉर में जा रहे हैं जो हमारे हक में नहीं है और ऊपर से आप कह रहे हैं हम आपका बजट भी इंक्रीज़ कर दें, ये वो, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ना तो वो जो पहले वाली बात कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, ठीक है, पेंटागन अलग खड़ा हुआ है और कांग्रेस अलग खड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं इस वक्त हमें यूएसए के इंटरनल पॉलिटिक्स में ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जो हम बात करते हैं ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन, वो नज़र आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि यार ये डिवाइड हो रहे हैं। और जब आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत पीक पे चली जाती है तो आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बट अगर इन आ लॉन्ग रन जो है वो ये वॉर जो है ये यूएसए को बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ ले जाएगी ना, तो चांसेस हैं कि ट्रंप की इम्पीचमेंट की तरफ कांग्रेस जाए, ठीक है, चांसेस आर देयर, ठीक है। तो ये बात होगी जनाब। और हाँ, उन्होंने ना जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात इस तरीके से मैंने की कि उस बंदी ने क्या कहा, उसने सीधे सीधे डायरेक्ट वर्ड्स में उसने ट्रंप को जो है आड़े हाथों लिया। उसने कहा कि इस वक्त की इसकी जो फॉरेन पॉलिसी की सारी चॉइसेस हैं ना जनाब, वो क्या हैं, वो या तो डेंजरस हैं, ठीक है, डेंजरस हैं, एग्रेसिव हैं, ये एग्जैक्ट उसने मतलब के वर्ड्स यूज़ किया, अग्रेसिव है और अनसर्टन है, कोई इनके पास प्लान नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं। और फिर उसने एक बात और भी यहाँ पे की, उसने क्या कहा, जो बड़ा मतलब कि डेमोक्रेसी के लिहाज से वाकई तब वहाँ पे जाके आपको फील होता है कि वाकई एक डेमोक्रेसी कौम है ये। उसने कहा कि जो ट्रंप साहब है ना वो हैप्पी हैं, किस बात पे हैप्पी हैं कि वो मिडल ईस्ट के अंदर क्या करें,
बॉम्ब फेंके, इस बात पे तो वो खुश हैं। लेकिन यूएसए अमेरिकन सिटीज़न के लिए वो क्या कर रहे हैं, अमेरिकन सिटीज़न को वो कुछ नहीं दे रहे इन रिटर्न, ठीक है। वो उनका सारे का सारा वॉरफेयर को उनके सारे के सारी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को प्योरिटाइज ही हो गया ना। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही कह दिया जनाब कि नॉन स्पेंडिंग जो है वो रिड्यूस करे, तो मीनिंग दैट आपने खुद ही कह दिया कि जनाब जो हमारे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं उस के ऊपर कट लगाओ। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स ने डायरेक्ट यूएसए सिटीजन्स को फ़ायदा देना था, तो आपने उनके सिटीजन्स की जो कॉमन पब्लिक, जनरल पब्लिक जिन्होंने आपको चूज़ किया है, उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप तो वॉर के लिए तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और वॉर भी ऐसी वॉर जो आपको शायद लड़नी भी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो ये वाली चीज़, और ऐसी वॉर लड़नी भी नहीं चाहिए थी, और ऐसी वॉर जहाँ पे आपका इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि जनाब आप जो है एक एग्रेसिव फॉर्म है, और आप जाके एक मुल्क की सवरेनिटी को, क्योंकि आप उनकी इंटरनल पॉलिटिशियंस को हिट कर रहे हैं, तो आप उनकी मुल्क की सवरेनिटी को हिट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर है, इंटरनेशनल लॉ है, उसको आपने पकड़ के वॉयलेट कर दिया, कोई आपने रिस्पेक्ट नहीं की उनकी सवरेनिटी की, और आपका एक ग्लोबल इमेज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है। तो इस पे ना उस बंदे ने इसे बड़े आड़े हाथों लिया, ठीक है। तो जनाब ये था कि डिफेंस बजट, मीनिंग दैट कि जब हम डिफेंस बजट की बात करते हैं तो वो सिर्फ डिफेंस बजट नहीं होता, ठीक है। आपका जब भी वॉर होती है तो समझें कि आपके मुल्क की जो डेवलपमेंट है उसको एक वक्त के लिए जो है वो फुल स्टॉप लग गया है, वो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वॉर है, आपका मुल्क जंग में है, आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। आपकी ट्रेड जो है वो कंप्रोमाइज़ है, ठीक है। और भी बाकी सारी चीज़ें जो हमने पहले बात की वो सारी कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, तो आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले सारे गोल्स हैं ना उसे एक फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये सिर्फ एक डिफेंस बजट की बात नहीं की, तो और मज़ीद उसे डिफेंस बजट चाहिए, तो ये भी तो हो सकता है कि ट्रम्प जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सोच रहा हो कि उसका भी इरादा हो कि मैं इस जंग को थोड़ा लॉन्ग लेकर चलूँ। पॉसिबिलिटी है ना कि उसे मज़ीद बजट किस लिए चाहिए, ठीक है। नुकसान हो रहा है लेकिन मज़ीद उसने इंक्रीज़ मांग ली है, ठीक है। हो सकता है उसको ये हो कि इन द लॉन्गर रन वो मिडल ईस्ट के अंदर मज़ीद कुछ करे, तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो जनाब ये जो थी ना, यहाँ पे जो हमने ब्लैक साइड पे लिखा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, बैकग्राउंड नॉलेज आपको आना चाहिए। और यहाँ पे ना बहुत सारी जो बातें हमने की हैं वो सारी की सारी आपको इस आर्टिकल के अंदर से मिल जाएंगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें एडिशन भी की होंगी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके कि यार चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ और किस तरीके से मूव हो रही हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो, ठीक है, तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आप जब लाइक करते हैं तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, कि पहले हम लोग ऐसे हो के वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन जब लाइक मिलता है तो फिर हम लोग ऐसे हो जाते हैं। या थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।